गांव में खैरात बिठवा दी? जी मलिक साहब। और वो मदरसे में वजीफों के लिए भी कह दिया था? जी। हाँ। मलक क्यों परेशान हो रहे हो? बेफिक्र हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। अभी खुशखबरी आने ही वाली होगी। अल्लाह ने चाहा तो बेटा ही होगा। मलिक साहब मुबारक को बेटा हुआ है। शुक्र है मेरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो मलिक साहब। गांव में मिठाई बिठवा दो सारे। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। शुक्र है मेरे मौला, आज ये महल आबाद हो गया। जीता रहे, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मेरे भाई का घर आबाद हो गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मलिक साहब क्या हुआ? बच्चा मर गया। क्या? क्या? गुड मॉर्निंग टोटन खामुन। उठो। टूटन खानम मर्द था तो क्या होता है, फिरौन ही था ना। लगता है सुबह सुबह कोई पाकिस्तानी न्यूज़ पढ़कर आ रही हो। हाँ, वो तो मैं रोजाना ही पढ़ती हूँ और लाखों पाकिस्तानियों की तरह बद्दुआएं भी देती हूँ। तुम जैसे अमीरजादों को तो पता ही नहीं होता कि शहर में हो क्या रहा है। यार, एक तो तुम अपनी ये बदवाओं के सेशन से ना मुझे दूर रखा करो। मैंने थोड़ी अल्लाह मियाँ से दुआ की थी कि मुझे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी बना दे। यार, अगर तुम्हारे वालिद साहब सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते ना तो ठीक था। वो तो पता नहीं क्या क्या ओन करते हैं, लैंड्स भी ओन करते हैं, मिलें भी ओन करते हैं, और पॉलिटिशियन भी हैं। पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं वो, माशाल्लाह, बहुत आला। खैर, हम कौन सा बेड ऑफ रोजेस पे सोते हैं। हाँ, हम तो सिर्फ बेड ऑफ सैटिन और बेड ऑफ सिल्क में सोते हैं। ये सब मेरी अपनी कमाई का है, ओके? वैसे शाज़मीन, तुम्हें 5 साल हो गए ना जॉब करते हुए? जी, और आपको अभी अभी डिग्री मिली है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस किस्म के बेड्स खरीदने के लिए जेब में ठीक ठाक पैसे होना जरूरी है। इंतजार करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। हम आवाम की आदत है यार। फिर शुरू हो गई ना तुम्हारी चीप कॉमनर्स वाली बात। क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। अरे, कंट्रोल से याद आया, तुम्हारी मामा का फोन आया था रात के 3 बजे। 3 बजे? मेरा फोन कहाँ है? मेरे कमरे में। रात पे रह गया था ना। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, मुझे क्या सॉरी कह रही हो, अपनी मामा को फोन करके कहो। आई थिंक कोई जरूरी काम था।
आ रही हूँ। आधी जूस रख दो। मलिक साहब आ गए। पहले भी ऐसे ही हुआ था। कितने दिन अपने कमरे में बंद बैठे रहते। अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह पे तो भरोसा है, अपनी किस्मत पे नहीं है। मैं उनसे जाके मिलूंगी। नहीं अति, डॉक्टर ने मना किया आपको, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। होने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगी ना। अच्छा है। वैसे भी वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे लिए भी नहीं। मैं तो गिनती भूल गई हूँ जीनत। कौन सा बच्चा था ये? छठा आती। डॉक्टर कहते हैं पुश्तों से हमारे खानदान में आपस में शादियां हो रही हैं, इसलिए हमारे बच्चे नहीं बचते। ये बात डॉक्टर ने उनको बताई है। अदी, सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान होती हैं? तुम्हें क्या लगता है जीनत, उन्हें ये बात पता चली तो क्या होगा? अदी, आप एक काम करें, आप ना लंदन चली जाएं, वहां आपका इलाज हो जाएगा, मैंने सुना है। क्यों? वहां का खुदा मुख्तलिफ है। नहीं, किस्मत में औलाद होगी तो यही होगी। सुनो जीनत, कल बाबा से तावीज ला के मुझे देना, मैं खुद मलिक साहब के पानी में पड़ के फूकूंगी। अच्छा ठीक है, चलें उठें, जूस पिएं, चलें उठें। थोड़ा सा ना मेरी खातिर। नहीं खाना है मुझे, जाओ ले जाओ इसे। तुमने सुना नहीं? ले जाओ इसे। क्या बात है, खाना नहीं खाया मलक ने? जी नहीं, वो गुस्से में खाना नहीं खा रहे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये क्या बात हुई मलिक? गुस्सा खाने पे निकालने का क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। अब कब तक अपने आप को इस तरह कमरे में बंद रखोगे तुम? तुम अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हो मलिक। नाइमा के पास भी नहीं गए अभी तक तुम? अच्छा ही किया, उसे देखकर तुम्हें और गुस्सा आ जाता। 10 दफा कहा है कि तुम दूसरी शादी कर लो। यही बात करने आई है। देखो मलिक, मैं तो उस वक्त भी इस शादी के खिलाफ थी और आज भी हूं, मगर अब्बा को तो अपने भाई की मोहब्बत की ऐसी पड़ी थी कि उन्होंने किसी की एक ना सुनी। और भाई को देखो, जाते जाते इतनी बड़ी कसम देकर चले गए। चचा के खिलाफ कोई बात ना ही करें तो बेहतर है। मैं क्या खिलाफ करूंगी? दुनिया कर रही है मलक, दुनिया कर रही है कि उसकी बेटी 6 बच्चों में बेटा तो क्या बेटी भी नहीं दे सकी तुम्हें, और ऊपर से कसम देकर चले गए कि मेरी बेटी पर सौकन ना लाना। कौन है बताओ, बताओ मलक, कौन है हमारे खानदान में जिन्होंने 2-2 शादियां ना की हों? खुद उनकी 3 बीवियां थीं। अगर आपने यही बातें करनी है तो बेहतर है आप यहाँ से चली जाएं। देखो मलक, तुम्हें देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। इतना बड़ा महल उजाड़ पड़ा है, और देख लेना तुम, ये सारी जमीन जायदाद नाइमा के भाई ले जाएंगे। तुम देखते रह जाना। तुम मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो,
देखो मलक, मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। नौकरों से कहिएगा कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, मेरा काम तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखना और तुम्हें समझाना है। आगे तुम्हारी मर्जी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इन दोनों बातों का। हेलो मम्मी, फोन किया था आपने? तुम घर पर नहीं थी? जी वो नैना के रूम में फोन रह गया था, वैसे तो मैं घर पे ही थी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और डैडी? वो भी ठीक है। कब आने का इरादा है तुम्हारा? वही क्रिसमस की छुट्टियों पे। नेक्स्ट वीकेंड पे आ सकती हो तुम। क्यों? सारा की मंगनी है। सारा? सारा? अपनी सारा की मंगनी है? हाँ हाँ, वही सारा जिसने अभी अभी ए लेवल्स के एग्जाम्स दिए हैं। मामा, शी इज सो यंग। आई थिंक शी इज हार्डली 19। 19 साल की लड़की की शादी करना ये ठीक बात नहीं है। आप खाला को समझाती क्यों नहीं है? डोंट टॉक रबिश। तुम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी ना करे। फो मामा, आई प्रॉमिस मैं भी कर लूंगी। बहरहाल तुम आ रही हो ना? फो मामा, वैसे तो आप बिल्कुल ठीक रहती हैं, लेकिन जहाँ आप किसी लड़की की शादी का सुनती हैं, आप मेरे पीछे पड़ जाती हैं। तुम्हें पता है वो तुमसे कितनी छोटी है? आजकल एज मैटर नहीं करती, ओके? सो डोंट वरी। माँ हूँ तुम्हारी, फिक्र तो होगी ना मुझे। मामा, आप मुझ पे प्रेशर नहीं डाल सकती। अच्छा ठीक है, आने की कोशिश करना। कोशिश नहीं, मैं आ रही हूँ। और प्लीज मेरे लिए कोई अच्छा सा ड्रेस बनवा के रखिएगा। अच्छा ठीक है। ओके, बाय। ओके, खुदा हाफिज। चलें कराची? वो सारा की मंगनी हो रही है, कजन है मेरी। बेटा इस दफ़ा तो तुम्हारी मामा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। उनके इरादे तो कई सालों से ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन इस दफ़ा मंगनी में लड़कों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाएगी, देखना। हाँ, आई नो माय मॉम वेरी वेल। आई एम श्योर ऐसा ही होगा। ऐसे क्या देख रही हो? ये क्या नहुसत फैला रखी है? मगरिब का वक्त है, बजाय इसके कि सजदे में गिर के खुदा से दुआ मांगो, उल्टा मातम बिछा रखा है तुमने। मेरा बच्चा मर गया, मातम ना करूं तो और क्या करूं? तुम्हारा तो सिर्फ बच्चा मरा है, मेरे भाई का तो जानशी मर गया। औलाद तो वो मेरी भी थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बच्चा नहीं होगा ना तो जायदाद तुम्हारे भाइयों में बट जाएगी। लेकिन मेरे मलिक का तो कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। इसमें मेरा क्या कसूर है दी? मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। तुम वो मलिक से बोलो कि वो दूसरी शादी करे। वो अपनी मर्जी के मालिक है। अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, अपने ससुर के वादे के गुलाम है वो। अगर तुम्हें अपने शौहर और ससुराल से जरा सा भी लगाव है तो समझाओ उसे। आप बड़ी अद्दी हैं, आप समझाएं। मेरी नहीं सुनता। अगर मेरी सुनता ना तो इस वक्त वो 3-4 जवान बेटों का बाप होता। मुझे तो उल्टा कमरे से निकाल दिया उसने। आपको जाना ही नहीं चाहिए था। मैं भी नहीं चाहती। मैं तो इंतजार करती हूँ कि कब बाहर आए और कब मैं उनकी सूरत देखूं। बच्चा मर गया। कौन सा बच्चा था ये? छठाती। पुश्तों से हमारे खानदान में आपस में शादियां हो रही हैं, इसलिए हमारे बच्चे नहीं बचते। उसकी बेटी 6 बच्चों में बेटा तो क्या बेटी भी नहीं दे सकी तुम्हें। ये सारी जमीन जायदाद नाइमा के भाई ले जाएंगे, तुम देखते रह जाना। तुम मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। मलिक साहब, खुदा के लिए शहर ना जाए। रास्ते से हटो। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरी जिंदगी आप पे कुर्बान, मेरी उम्र आपको लग जाए। तुम्हारी उम्र नहीं चाहिए मुझे। मैं मर जाऊं तो जो आपके दिल में आए आप करें, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको नहीं ऐसे जाने दूंगी।
मलिक साहब, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ। माफी मिलेगी? मलिक साहब, तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया है जिसकी माफी मांग रही हो। कोई ना कोई गलती तो जरूर हुई है, इसीलिए आप इतने नाराज हैं। मलिक साहब, मेरा खुदा जानता है, कोई दरगाह कोई मजार कुछ नहीं छोड़ा। दुआ कर कर के मेरा मुंह खुश्क हो गया। हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर हकीम के पास गई। आप कहते हैं तो इलाज के लिए लंदन चली जाऊंगी। कुछ कहा मैंने तुमसे? लेकिन आपकी नजरें सब कुछ कह रही हैं। मैं जानती हूँ आपके लिए औलाद कितनी जरूरी है। अरे बाबा, औलाद तो सबके लिए जरूरी होती है, और जरूरी तो नहीं कि सबको हो भी। किसी और को हो ना हो, आपके लिए तो जरूरी है। आपकी जायदाद, आपका कारोबार, आपकी सियासी पार्टी, सबको वारिस चाहिए। मलिक साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप मायूस ना हो। जाओ जाओ जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहा हूँ। मलिक साहब, खुदा के लिए शहर ना जाएं। रास्ते से हटो। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरी जिंदगी आप पे कुर्बान, मेरी उम्र आपको लग जाए। तुम्हारी उम्र नहीं चाहिए मुझे। मैं मर जाऊं तो जो आपके दिल में आए आप करें, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको नहीं ऐसे जाने दूंगी। किस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? शहर जाता रहता हूं मैं, आज क्या मसला है? आज की बात और है। मुझे पता है आप शहर क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहा हूं? आप मुझसे मायूस होके जा रहे हैं, मुझसे नाराज हैं आप। ठीक है, आप शहर जाना चाहती हैं ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस तरह करके तुम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। ऐसे मत कहे मलिक साहब, खुदा के लिए ऐसे मत कहे। बस बस, दोबारा ऐसा मत कर, समझी तुम? जीनत, लेके जाओ इसे अंदर। मलिक साहब ऐसा जुल्म ना करें। अरे मैंने ये बैग तो तुम्हें दिखाया ही नहीं जो मैंने मम्मा के लिए लिया। वाओ, आई होप कि उन्हें पसंद आ जाए। यार अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो तुम वापस ले आना, मैं ले लूँ। अच्छा, तुम जा कब रही हो? फ्राइडे को। फ्राइडे को? हाँ, क्यों? Are you kidding? नो, क्यों? हुआ क्या? क्या मतलब? यार ये हुआ है। ये क्या है? टर्की की टिकट्स। ये कब बनवाई तुमने? जब तुमने मुझसे कहा था मेरी कॉन्वोकेशन पर, रिमेम्बर? नैना, मेरी मम्मा से 5 दिन पहले बात हुई, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? अरे मुझे क्या पता था कि तुम इसी वीकेंड पर जा रही हो। मैं तो समझ रही हूँ कि 2 महीने बाद का प्लान है तुम्हारा पाकिस्तान का। तुम खुद भूल गई थी और अब बातें बना रही हो। मैं क्यों बातें बनाऊंगी? तुम अगर वादा करके भूल सकती हो तो मैं भी टिकट लेकर भूल सकती हूँ। तुम खुद भूल गई थी और अब तुम मुझे गिल्टी फील करा रही हो। बस बात बराबर होगी। क्या मतलब बात बराबर होगी? मतलब ये कि हम टर्की नहीं जा सकते। Are you mad? मैं टिकट्स ले चुकी हूँ। नैना, मैं भी पाकिस्तान की टिकट ले चुकी हूँ। I don't care. You promised me. तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। अरे मैं क्या तुम्हारी सेक्रेटरी लगी हुई हूँ जो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी? Come on.
नैना, तुम्हें पता है मामा का गुस्सा। तो तुम्हें लगता है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी? नैना, I can't go to Turkey. I have to go to Pakistan. I have already gotten the ticket, शाज़मीन. But you don't care. तुम्हें ख्याल ही नहीं है मेरा और ना ही तुम्हें मेरे साथ टर्की जाना है. You just want to go attend your stupid cousin's stupid engagement. जाओ. नैना, बच्चों जैसी हरकतें नहीं करो। तुम्हें पता है वो शहर क्यों गए हैं? कोई काम होगा। मैंने उनकी आंखों में देखा है, दूसरी शादी करने गए हैं। आप क्यों फिक्र करती हैं? वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। तुम कैसे कह सकती हो? मेरी माँ कहती है कि ये जो मलिक लोग होते हैं ना, ये अपनी जान दे देते हैं लेकिन अपनी जबान से नहीं फिरते। वो शहर अपना दिल बहलाने गए होंगे, लेकिन जब वापस आएंगे ना तो आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है इस बार अद्दी अपनी बात मनवा के ही छोड़ेगी। लो, अद्दी कोई पहली बार बातें कर रही है? वो तो हमेशा से ही ऐसे बोलती है। लेकिन मलिक साहब ने कभी उनकी बात मानी नहीं, तो अब कैसे उनकी बात मानेंगे? चलें, उठे, बाग में टहलने चलते हैं। मैं यहीं ठीक हूँ। उठे ना, डॉक्टर ने आपको कहा है ना कि आपके लिए ताज़ा हवा बहुत ज़रूरी है। चलें। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ। आपको करना होगा ना। किसके लिए? आपको पता है, आप उधर सारा दिन कमरे में पड़ी रहती और बड़ी अद्दी आकर नौकरों से तरह तरह की बातें करती हैं। तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद सुना है। और अब तो नौकर भी बातें करने लगे हैं। क्या कहते हैं? लो, कहने की भला किसकी हिम्मत है, लेकिन अब सोचने से तो किसी को नहीं रोक सकते हैं ना। यही कहते होंगे कि मलिक को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, उठें, चलें। तुम बहुत अच्छी हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और अल्लाह आपको भी खुश रखे। मेरी खुशियां तो उन्हीं के साथ। तो आकर वो जल्दी वापस आ जाएं। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। हाँ, क्या रिपोर्ट आई? कंफर्म है? अपॉइंटमेंट लो इसकी फॉरेन डॉक्टर से। खेल ले लो ना, प्लीज प्लीज। अब कब तक नाराज रहने का इरादा है? तुम अपने घर में सबसे छोटी हो ना? लग रहा है। नैना, तुम जानती हो फैमिली प्रेशर सिस्टम। मैं टर्की नहीं जा सकती। I don't care. सारा की मंगनी है। तुम मिस कर दो ना। तुम टर्की का ट्रिप मिस कर रही हो सारा की मंगनी की वजह से। Can you imagine? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो जब तुम्हारी मामा सारा को दुल्हन बना रही होंगी ना, तो तुम्हें 100 दफ़ा टेंशन देगी कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही। मुझे आदत है उनकी बातों की। अच्छा खैर, छोड़ो तुम इस टिकट को। मैं कराची से वापस आकर तुम्हें वैसे ही ले जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे लिए इस टिकट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे अहमियत है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी ना। ओह या, मैं भूल गई थी, तुम तो बड़े अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती हो। अब तुम ये बीच में अमीर और गरीब क्यों करती रहती हो? मैं नहीं करती रहती, तुम मुझे फील कराती रहती हो। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं व्हाटएवर शाज़मी, सच तो ये है कि तुम इस तरह के 10 टिकट्स खरीद के वेस्ट कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती। फ्यूडल सिस्टम की प्रोडक्ट
इतना गुस्सा? अब टर्की के ट्रिप का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम टिकट वेस्ट कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती, मैं जाऊंगी। अच्छा, और मेरे साथ बाद में नहीं जाओगी? नहीं, और तुम्हारे घर से भी मूव आउट कर जाऊंगी। उफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ जा नहीं सकती? जी नहीं, इसलिए कि तुम्हें मेरे प्रॉमिस का कोई एहसास नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूं? जी नहीं, मेरे सर पे एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं एक मासूम अमीर बच्ची तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ टर्की नहीं लेके गई ना तो मेरा बाप किसी जालिम बूढ़े से मेरी शादी करवा देगा। प्लीज प्लीज ले जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए गांव से? कैसे हैं आप? बैठे। हेलो बाबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चे? ठीक है। सारा बेटा, बाबा थके हुए ना, आप लोग अपने कमरे में जाओ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही करती हूँ। टाइम से जूस पीती हूँ, सूप पीती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ। पता है मलिक साहब, मुझे पूरा यकीन है इस दफा हमारा बेटा ही होगा। बेटा नहीं, बेटी। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। बेटी? ये कैसे हो सकता? मैंने तो खुद पीर साहब से पता करा। तुम्हारे पीर साहब गलत हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं। हाँ ठीक है, रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, बदली तो जा सकती है, और मुझे लगता है कि रिपोर्ट बदली गई हो। कोई रिपोर्ट नहीं बदली गई। बहस बेकार है। कल 2 बजे तैयार रहना, डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कि कहीं आप अबॉर्शन का हुक्म ना दे दें। उसी के लिए जाना है। आप मजाक कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मलिक साहब, ये हमारा बच्चा है। बच्चा नहीं है, ये बच्ची है। शादी के वक्त ये बात तय हो गई थी कि अगर बेटा होगा तो तुम्हारे साथ शादी का ऐलान कर दूंगा। पहले ही 2 मौके दे चुका हूं तुम्हें, तीसरी मर्तबा ये चांस नहीं लेना चाहता। ये सरासर जुल्म है। तलाक नहीं दे रहा हूं तुम्हें, एक डिमांड है, बेटा चाहिए। दैट्स इट। मेरे साथ रहना है तो कल 2 बजे तैयार रहना। अजमल तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। मलिक साहब प्लीज मेरी बात। कल 2 बजे। हेलो मम्मी, शाज़मीन बोल रही हूँ। हाँ शाज़मीन, अच्छा मुझे फ़्लाइट की डिटेल्स दो, मैं लिख लेती हूँ। मम्मी वो मेरे आने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
क्या हुआ? वो मेरे बॉस की बीवी मर गई है। बॉस की बीवी मर गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बॉस तो खुद एक औरत है। जी। अच्छा, मैं समझ गई। तुम्हारी इन्हीं बातों से मैं टेंशन में आ जाती हूँ और ऊपर से तुम शादी भी नहीं कर रही हो। मम्मी, मैं अगले हफ्ते आ पाऊंगी, इस हफ्ते नहीं आ सकती। क्यों? फ्यूनरल? जी मेरा मतलब है वो फ्यूनरल में जाना है ना। लेकिन सारा की मंगनी होने वाली है शाजमीन। मामा, फ्यूनरल में नहीं गई तो वो बॉस जॉब से निकाल देंगे ना। तो उनसे कह दो कि मेरी सीट बुक हो गई है। मामा वो रो रही है। ये तुम्हारे बॉस की आवाज है? जी। लेकिन तुम तो घर के नंबर से फोन कर रही हो। क्या वो तुम्हारे घर आई भी है? हर बात बताने की नहीं होती। स्टूपिड इडियट, ये लिखने की क्या जरूरत थी? स्टूपिड यू स्टूपिड। अब मामा पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचना दो यार। हजारों नखरे दिखाने के बावजूद मिस शाजमीन कमाल हमारे साथ टर्की के इस हसीन तरीन शहर अमासिया में मौजूद है। आइए चल के उनसे पूछते हैं कि इतना एंजॉय करने के बाद वो क्या मिस नैना की सारी बातें मानेंगी और क्या अपना बड़े होने का ताना देना बंद करेंगी। अगर आप इसे बंद करें तो मैं आपको बताऊं कि मैं टर्की एंजॉय कर रही हूँ या नहीं। नाजरीन, मिस शाजमीन कमाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है झूठ बोलने का, लेकिन एक बड़े रिलायबल सोर्स ने हमें बताया कि वो अभी भी हल्का हल्का मुस्कुरा रही हैं और टर्की की खुशगवार हवाएं उनके बाल उड़ा रही हैं और उनका थोड़ा सा रोमांटिक सा मूड हो गया है। हो सकता है कि ये वेकेशन स्लोली एक रोमांटिक हॉलिडे बन जाए उनके लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बंद करो अपनी ये बकवास। हो गया? हो गया। चलो, मैंने सुना है अमासिया में बहुत खूबसूरत एक मस्जिद। हाँ। मैंने वहाँ नमाज पढ़ी। सिर्फ 2 नफर, प्लीज। चलो चलो। भाई मैंने उसे कुछ नहीं कहा। हो ही नहीं सकता, उसने आज तक ऐसा नहीं किया। आई थिंक वो ये जानती है कि तुम जो कहती हो वो फिर कर भी गुजरती हो। उसे क्या पता कि मैं क्या कहने लगी हूँ? तुम दोनों माँ बेटी में कोई टेलीपैथी होगी, अब मैं क्या जानूं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त मजाक कैसे कर सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उसने सारा की मंगनी अटेंड ना की तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। कयामत बोल कर नहीं आती है, वो कभी भी और किसी के ऊपर भी आ सकती है। क्या बात है, वो सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, उसे समझाओ कि वो वापस आए और शादी कर ले। मैं नहीं समझाऊंगा, उसे जब जो पसंद आएगा वो कर लेगी। और अगर उसे कोई पसंद ना आया तो नहीं करेगी। बहरहाल मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। क्या हो गया है कमाल तुम्हें? वो तुम्हारी इकलौती बेटी है। जब ही मुझे उसकी खुशी ज्यादा अजीज है। अच्छा, अगर उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी और उसको उसमें खुशी मिलेगी तो तुम क्या कर लोगे? ऐसा नहीं होता कमाल, बच्चों को गाइड करना पड़ता है। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम उसको वापस बुलाओ और उसकी शादी कर दो। अब ये वापस आने की बात कहाँ से आ गई? क्यों? उसने पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है, वो यहाँ पर वापस आए, तुम्हारा बिजनेस संभाले, तुम्हें हेल्प करे। अरे यार, तुम जानते हो पाकिस्तान के हालात से आम लोगों को फर्क पड़ता है, हम जैसों को नहीं। और वैसे भी हमारे पास ड्यूल नेशनैलिटी है, हम जब चाहे वापस जा सकते हैं। तुम जानते हो कि वो तुम्हारी बात सुनती है और मेरी बात नहीं सुनती, उसको समझाओ। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ, भी आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ मैं और तुम। यार जल्दी से ड्राइवर से कहना गाड़ी निकाले, मैं तैयार हूँ। कमाल,
हाय। पहली बार किसी लड़की को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा। I'm sure you're Pakistani. जी। I knew it. आरिश। आयरिश। आरिश नाम है मेरा। और आपका? सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। मुझे पता चला था आप आए हुए हैं तो मैंने कहा मैं भी जाके मिलाऊं। सब खैर खैरियत है ना सर? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह। इस दफा बड़ी देर में फेरा लगा। हाँ बस वो मसरूफियत इस मरतबा कुछ ज़्यादा थी। आप बताइए क्या हालात हैं यहाँ के? हाँ जी, बस जैसे आपने हिदायत दी थी वैसे ही चल रहा है। लगता है कि इस मरतबा इलेक्शन वक्त से पहले हो जाएंगे। सर इलेक्शन वक्त पे हो या वक्त से पहले हो, हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। हमारी सीट तो पक्की है। हाँ ये तो है। घर में बताइए सब खैरियत है? भाभी बच्चे? हाँ जी सब खैर खैरियत है। बस बेटी आने वाली है लंदन से। अरे वाह 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 वाह। इसका मतलब है कि उसके आने के बाद तो आप नजर नहीं आएंगे। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। वो तो मैं दफ्तर से छुट्टी भी ले सकता हूँ सर, लेकिन आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अरे आपकी जान की नहीं, बस आपकी जरूरत है। अल्लाह आपको जिंदगी दे, बस नजर आते रहिएगा। जी जी। बल्कि बेटी आए तो उसको कहिएगा कि पार्टी को ज्वाइन करे। यूथ की तो हमें हमेशा से जरूरत रही है। जी जी। नहीं कुछ इंटरेस्टेड आप साउंड नहीं कर रहे, क्या बात है? नहीं सर, वो बात यह है कि मेरी बेटी जो है सर वो यहाँ की सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहती है गंद बहुत है। गंद तो है, सियासत में गंद है ना, सियासतदानों में तो नहीं। और फिर हमारी पार्टी में तो सारे हम जैसे शरीफ सादा लोग हैं। आप पे तो मुझे बहुत यकीन है सर, तभी तो ये पार्टी ज्वाइन की। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमारी पार्टी कहाँ है, ये तो अवाम की पार्टी है। हेलो मलिक वजाहत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जी जी। मैं तुम्हें कोर्ट तक खींच के रहूंगी। तुम और तुम्हारे ये कुत्ते मुझे रोक कर तो देखें। अरे वाह 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 वाह। ठीक है ठीक है। मैंने भी मीडिया में ये खबर ना फैला दी ना तो मेरा नाम तज़ीन नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। कमाल साहब, मुझे कहीं पहुंचना है, बहुत जरूरी। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, मैं इस वक्त इतना डेस्परेट हूं कि आप दोनों में से किसी एक को बहन बोलने के लिए तैयार हूं। किस पे सौकन लाने की बात कर रही हैं आप? मेरे बाप को अभी तक लोग नहीं भूले। अगर इस तरह की गलती की ना तो मेरे भाई तो बाद में आएंगे, पहले मेरे बाप के मुरीद इस घर में आके कयामत ले आएंगे। मैं मलिक वजाहत अली बकायमी होश व हवास तुम्हें तलाक देता हूँ। मलिक साहब, तलाक देता हूँ। नहीं मनदा दिल बेईमान, नहीं मनदा दिल बेईमान, दी नजर भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार।